हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चावल का मूल्य निकालना सीखेंगे, मतलब किलोग्राम वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप मार्केट में जाते हैं, मतलब 1 किलो का दाम इतना रहता है, तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 10 ग्राम का दाम कितना होगा। तो किलोग्राम वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझेंगे कि जब भी आपके सामने कभी भी ऐसा अगर सामना करना पड़े क्वेश्चंस का, ठीक है, ऐसे सवालों से आपको गुजरना पड़े तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है। ठीक है, 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, तो 30 रुपया है। ठीक है, तो 430 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा ये हमें पता करना है। 430 ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 केजी चावल का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, तो 30 रुपया है। हमारा 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है। तो 1 केजी में ध्यान रखने वाली बात है आपको, 1 केजी में अगर ग्राम का बात किया जाए तो कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 केजी की जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम का दाम कितना है, हमारा 30 रुपया है। मतलब 1 किलो का दाम 30 रुपया है, तो हमें 430 ग्राम का निकालना है। तो हमें ग्राम में पहले ग्राम का पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, नहीं 1 ग्राम का दाम कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम 1 ग्राम का दाम निकाल लेंगे। ठीक है, 1 ग्राम का दाम निकालने के लिए 30 जो हमारा 30 रुपया दिया हुआ है, इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे। यही ना है, 1000 बराबर 30 रुपया है। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर ये हमें भाग में चला आएगा, तो 30 बटे 1000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 ग्राम बराबर 30 बटे 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये 3 बटे 100 चला आएगा। देखिए फिलहाल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा परेशानी भी लगने लगे कि यार दशमलव में आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे ही रखने देते हैं, यानी 1 ग्राम का दाम हमारा कितना हो गया, 3 बटे 100। तो 430 ग्राम का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 430 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 बटे 100 है और 430 ग्राम का, ये 1 ग्राम का हो गया। तो 430 ग्राम का निकालने के लिए 1 ग्राम में हम क्या करेंगे, तो 430 से गुना कर देंगे, सिंपल। ये 1 ग्राम का दाम है, 430 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम में 430 ग्राम से गुना कर देंगे, तो हमारा 430 ग्राम का नहीं निकल के आ जाएगा, आराम से निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे इसको। चलिए सॉल्व कीजिए। ये भाग में है, ये गुणा में है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा कीजिए। 3 में 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9 का, 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, यानी हो गया हमारा ये 129। भागे में क्या है, 10 है, तो 10। 129 में आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सिंपल, बटे में 0 है, 1 0 है, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 12 है और 29 है। यहाँ पे भाग करिएगा ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है, तो 430 ग्राम चावल का मूल्य हमारा होगा 12 रुपया 90 पैसा। ऐसे हम निकालते हैं, ये तरीका है हमारा निकालने का। आई होप ये चावल का मूल्य निकालना, या फिर किसी भी इसकी, ये चावल ही नहीं है, आप कुछ भी ले लीजिए, चावल गेहूं आटा कुछ भी ले लीजिए, प्याज आलू कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। चलिए पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, 10 ग्राम का पूछे, 5 ग्राम का पूछे, 50 किलो का पूछे, कितने का भी पूछे, आराम से निकाल लेंगे। चलिए अगला हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगला है, ये भी हम उसी प्रकार लिए हैं। आपको दोबारा इसलिए लिए हैं ये क्वेश्चन कि आपको ज्यादा यहाँ पे क्लिक करे। ठीक है, आप इसके बाद थोड़ा सा हम आधा कर देते हैं और आधा आप सोल्यूशन कीजिएगा। हमारा क्या कह रहा है, 1 केजी चावल का मूल्य 28 रुपया है। सॉरी, यहाँ पे आलू दिया गया है। 1 केजी आलू का मूल्य 28 रुपया है, तो 850 ग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर दे। बिल्कुल वही बात है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1 केजी का मूल्य कितना दिया गया है। 1 केजी का मूल्य 28 रुपया दिया गया है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, वही ना है, 1000 ग्राम होता है। यानी हम 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही ना, 1000 ग्राम का दाम कितना है, 28 रुपया दिया गया है। क्या, तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम, यही ना 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम बराबर 28, यानी 1000 से भाग कर देंगे 28 में, तो 1 ग्राम का निकल जाएगा, बटे में 1000। हम इसको फिलहाल कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसको रहने देना है, तो फालतू में दशमलव में आ जाएगा तो आपका यहाँ पे ये माथा का दर्द हो जाएगा। इसको ऐसे छोड़ देंगे।
1 ग्राम का दाम 28/1000 है। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें 850 ग्राम का निकालना है। क्या है, 850 ग्राम का निकालना है, सिंपल है। तो 850 ग्राम का निकालना है, ये हमारा 1 ग्राम का दाम है, ठीक है। ये हमारा 1 ग्राम का दाम है 28/1000। 850 ग्राम का निकालना है, ये 1 ग्राम का दाम है, 850 ग्राम का निकालना है, तो 850 से गुना कर देंगे, 1 ग्राम में निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, अब यह हो गया ऊपर में 28 गुने 85 भागे में 100 हो गया। सिंपल है, इसको गुना कर दीजिए आप। देखिए गुना कीजिएगा और यहाँ से भाग कीजिएगा, गुना कीजिएगा, जो भाग कीजिएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी किलोग्राम वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का। गुना करके और ये भाग करके बताइए कितना आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे किस किस का कमेंट सही आता है, ठीक है। तो कमेंट करके फटाफट बताइए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किलोग्राम वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।